कभी सोचा है कि किसी जगह की दीवारें भी इंसानों की तरह यादें संजो कर रखती हैं? कुछ यादें हंसी की होती हैं, कुछ गम की, और कुछ ऐसी भी जिनके बारे में सोचते ही रूह कांप जाती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही जगह की है, जहां न जाने कितने सालों से खामोशी में एक चीख दब कर रह गई है। ये बात तब की है जब मैं यूनिवर्सिटी में नया नया एडमिशन लेने आया था। शहर मेरे लिए नया था और हॉस्टल में रहना पहली बार का तजुर्बा। सुबह का वक्त था जब मैं अपने पापा के साथ हॉस्टल पहुंचा। एक पुरानी 4 मंजिला इमारत जिसकी दीवारों पर वक्त का असर साफ दिख रहा था। जगह जगह पेंट उखड़ा हुआ, खिड़कियों पर जंग लगे ग्रिल और सीढ़ियों के कोनों में जाले। वार्डन, जिन्हें सब मिश्रा सर कहते थे, हमें रिसेप्शन पर मिले। उन्होंने नाम लिखा और कमरा अलॉट किया। मैंने सोचा शायद कोई फ्रेश और साफ सुथरा कमरा मिलेगा, लेकिन उन्होंने चाबी पकड़ाते हुए कहा, रूम नंबर 7, फर्स्ट फ्लोर। पापा ने बैग उठाया और हम दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए उस फ्लोर तक पहुंचे। कॉरिडोर लंबा और अंधेरा था। खिड़कियां होने के बावजूद वहां अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कमरे के बाहर एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर मोटे सफेद रंग से नंबर 7 लिखा था। दरवाजा खोला तो कमरे के अंदर सीलन की बदबू ने हमें घेर लिया। दीवारों पर नमी के निशान थे, पंखा चरमराते हुए घूम रहा था और खिड़की से आती हवा अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। पापा ने कहा, थोड़ा गंदा है लेकिन साफ करवा लेना। मैंने सिर हिलाया और बैग रख दिया, पर तभी मुझे खिड़की के पास रखी टूटी हुई कुर्सी पर कुछ अजीब दिखा, जैसे उस पर किसी ने नेल से खरोंच कर लाइनें बनाई हों। मैं झुककर देखा तो वहां 7 लंबी खरोंचें बनी थीं। मुझे लगा शायद पिछले लड़के ने बोरियत में बना दी होंगी। उस दिन पापा चले गए और मैं अकेला रह गया। पहली रात थोड़ी अजीब थी। हॉस्टल के बाकी कमरों से हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थीं। कोई गाना बजा रहा था, कोई हंस रहा था, लेकिन मेरे कमरे के आसपास अजीब खामोशी थी, जैसे आसपास कोई रह ही न रहा हो। करीब आधी रात को अचानक नींद खुली। ऐसा लगा जैसे किसी ने खिड़की के पास से धीरे से नाम लिया हो, अर्जुन। मैं चौंक कर उठ बैठा। मेरा नाम अर्जुन है और उस वक्त तो हॉस्टल में कोई मुझे जानता भी नहीं था। खिड़की की तरफ देखा तो बस अंधेरा था। बाहर बरामदे में हल्की हवा से दरवाजे हिल रहे थे। मैंने खुद को समझाया कि शायद सपना होगा और फिर सो गया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन मेरी मुलाकात कुछ सीनियर लड़कों से हुई। उन्होंने मेरा हालचाल पूछा और जब मैंने बताया कि मैं कमरे नंबर 7 में रहता हूं, तो एक पल को सब खामोश हो गए। फिर उनमें से एक बोला, ओह, वही कमरा। मैंने पूछा, क्या हुआ, उसमें क्या दिक्कत है? वो हंसते हुए बोले, कुछ नहीं यार, बस थोड़ा पुराना है। लेकिन उनकी नजरें कुछ और कह रही थीं, जैसे वे सच छिपा रहे हों। उस रात फिर वही हुआ। इस बार खिड़की से नहीं, बल्कि दरवाजे के पास से किसी के कदमों की आहट आई, धीमे धीमे, जैसे कोई बेयर फुट चल रहा हो। और फिर एक पल को लगा जैसे दरवाजे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी हो। मैं डरते हुए उठा और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन दरवाजे के ठीक नीचे फर्श पर पानी की बूंदें गिरी हुई थीं। अब तो मैं सच में घबरा गया था। अगले दिन मैंने हॉस्टल के गार्ड से पूछा। वो एक बुजुर्ग आदमी थे जिनका नाम रामलाल था। मैंने कहा, भैया, ये कमरा नंबर 7, इसमें पहले कौन रहता था? रामलाल ने मुझे ध्यान से देखा और धीरे से बोले, बाबू, ज्यादा मत पूछो, जो जानना है खुद ही जान जाओगे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। दिन बीतते गए और मेरा डर बढ़ता गया। कई बार रात को अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी लड़की की हल्की हंसी, कभी रोने की आवाज। एक रात तो हद हो गई। करीब 2 बजे अचानक मेरी नींद टूटी। देखा कि कमरे का पंखा बंद हो चुका था और दरवाजा अपने आप खुला पड़ा है। ठंडी हवा अंदर आ रही थी और खिड़की पर वही कुर्सी हिल रही थी। मैं धीरे धीरे उठा और दरवाजे तक गया। तभी कॉरिडोर के आखिर से किसी लड़की की परछाई दिखी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और हाथ में जैसे कोई किताब थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं घबराकर पीछे हटा और दरवाजा बंद कर दिया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। पूरी रात मैं जागता रहा। सुबह होते ही मैंने तय किया कि अब मैं ये सब झेल नहीं सकता।
वार्डन के पास जाकर कमरे बदलने की बात करूंगा। लेकिन जब मैं उनके ऑफिस पहुंचा और कहा, सर, मुझे रूम नंबर 7 से बदलना है, तो उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, नहीं बदल सकते। मैं चौंका, लेकिन क्यों? बाकी कमरे तो खाली हैं। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, रूल्स हैं, एक बार कमरा अलॉट हो गया तो साल भर बदल नहीं सकता। उस वक्त लगा जैसे वो भी कुछ छिपा रहे हों। उस रात मैं सोने से पहले खिड़की और दरवाजा अच्छे से बंद करके लेट गया, लेकिन आधी रात को अचानक कमरे में इतनी ठंडी हवा चली कि लगा जैसे बर्फ गिर रही हो। मेरी आंख खुली तो देखा कि खिड़की अपने आप खुल चुकी है और उस टूटी कुर्सी पर कोई बैठा है, लंबे बालों वाली एक लड़की। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वो सीधे मुझे देख रही थी। मैं जड़ हो गया, चीखना चाहता था लेकिन आवाज गले में अटक गई। तभी उसने धीरे से कहा, यह कमरा तेरा नहीं है। अगले ही पल वो धुंध की तरह गायब हो गई। मैं पसीने में भीगा हुआ पूरी रात बैठा रहा। सुबह होते ही मैंने गार्ड रामलाल से फिर पूछा, भैया सच सच बताइए, इस कमरे में क्या हुआ था? रामलाल ने गहरी सांस ली और बोले, कुछ साल पहले यहां एक लड़की पढ़ती थी। उसका नाम रिद्धिमा था। बहुत होशियार, लेकिन हमेशा अकेली रहती थी। लोग कहते हैं कि वो अजीब अजीब बातें करती थी, किताबों में खोई रहती थी। फिर एक दिन इसी कमरे नंबर 7 में उसकी लाश मिली। कोई नहीं जानता कि कैसे मरी। किसी ने कहा उसने खुदकुशी की, किसी ने कहा उसकी हत्या हुई, पर सच क्या था आज तक कोई नहीं जान पाया। मैं सन्न रह गया। अब मुझे समझ आ रहा था कि क्यों सब इस कमरे से डरते थे, लेकिन सवाल यह था कि वो आत्मा चाहती क्या थी और क्यों हर बार वो मुझे ही दिखाई दे रही थी। एक रात मैंने तय किया कि अगर वो फिर आए तो मैं उससे बात करूंगा, शायद सच सामने आए। उस रात मैं दरवाजा खुला छोड़कर बैठा रहा। घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि कॉरिडोर से वही कदमों की आहट आने लगी। धीरे धीरे वो परछाई फिर कमरे में दाखिल हुई और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसने मेरी रूह तक जमा दी, और बोली, मैं यहीं की हूं और अब तू भी यहीं का है। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। वो मुस्कुराई और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। मैं डर से कांपते हुए पीछे हट गया, लेकिन मेरी टांगें जैसे जमीन से चिपक गई हों। अचानक कमरे की लाइट्स अपने आप झपकने लगीं और दीवारों पर अजीब परछाइयां बनने लगीं। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और फुसफुसाई, तेरा नाम यहां लिखा जा चुका है, अब तू इस कमरे से कभी नहीं निकल पाएगा। मेरी रगों में खून जम गया। मैं हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। पूरी ताकत लगाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। पीछे मुड़कर देखा तो कुर्सी खाली थी, लेकिन कमरे में अब भी उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। उस रात मैं किसी तरह सुबह तक जिंदा बच गया। सुबह होते ही मैंने हॉस्टल छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन तभी एक सीनियर मिला, विक्रम। उसने मुझे रोका और कहा, तू डर गया ना? सब डर जाते हैं, लेकिन सच जानना चाहता है तो आज रात मेरे साथ रुक। मैं पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अंदर का डर अब सवालों में बदल चुका था। मैंने हामी भर दी। उस रात विक्रम मेरे कमरे में आया। उसने दरवाजा बंद किया, दिया जलाया और जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। ये डायरी उसी लड़की की है, रिद्धिमा की। किसी तरह मुझे लाइब्रेरी से मिली। इसमें सब सच लिखा है। मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली। पन्नों पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, मैं अकेली हूं, सब मुझे अजीब समझते हैं, लेकिन ये कमरा मुझसे बातें करता है। दीवारों से आवाज आती है, कोई मुझे बुलाता है, कहता है कि हमेशा यहीं रहना होगा। मैं डरती हूं, लेकिन अब निकल नहीं सकती। पन्ने पलटते गए और मेरी सांसें तेज होती गईं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज रात अगर मैं वापस ना लिख सकी तो समझ लेना, मैंने ये कमरा हमेशा के लिए चुन लिया है। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, रिद्धिमा ने खुदकुशी नहीं की थी। इस कमरे ने उसे अपने अंदर खींच लिया था, जैसे अब तुझे खींच रहा है। मैं घबरा कर बोला, मतलब ये कमरा जिंदा है? विक्रम ने सिर झुका लिया। तभी अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में फिर वही ठंडी हवा चली। खिड़की अपने आप खुली और कुर्सी पर परछाई उभर आई। रिद्धिमा वहां थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था।
आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ नीले और चेहरे पर खून के धब्बे। उसने धीमी आवाज में कहा, किताबों में लिखा है कि हर कमरे का एक मालिक होता है। इस कमरे की मालिक मैं हूं और अब तू मेरा हिस्सा है। मैं डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन विक्रम स्थिर खड़ा रहा। उसने जेब से कोई लाल धागा निकाला और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। रिद्धिमा चीख उठी, कमरे की दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियां टूटने लगीं और मेरे कानों में असंख्य आवाजें गूंजने लगीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। विक्रम चिल्लाया, अर्जुन, अगर बचना है तो अभी भाग, वरना यह कमरा तुझे भी निगल लेगा। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। इस बार दरवाजा खुल गया। मैं बिना पीछे देखे सीढ़ियों से नीचे भागा। पीछे से कमरे की चीखें गूंज रही थीं। मैं हॉस्टल से बाहर सड़क पर आ गया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मैं पसीने में डूबा हुआ था। उसके बाद मैंने हॉस्टल छोड़ दिया, शहर भी बदल लिया, लेकिन सच कहूं तो आज तक चैन नहीं है। कई बार सपने में वही कमरा आता है, दरवाजे पर नंबर 7 लिखा दिखता है और भीतर से वही आवाज आती है, अर्जुन वापस आओ। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सच शायद आज भी उस हॉस्टल की दीवारों में दफन है, और शायद आज भी कोई ना कोई उस कमरे में नया किराएदार बनकर जाता होगा। दोस्तों, ये थी हॉस्टल का कमरा नंबर 7 की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप कभी ऐसे कमरे में रहना चाहेंगे जहां मौत और परछाइयां अब भी जिंदा हों? चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।